अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन पे। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? आम ज़बान में डॉक्टर्स लोगों को समझाने के लिए इसका मतलब बताते हैं फेफड़ों में पानी भर जाना। बेसिकली ये फेफड़ों में नहीं, अल्लाह ताला ने आपके फेफड़ों के अराउंड एक झिल्ली बनाई होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। उस प्लूरा की दो लेयर्स होती हैं, एक विस्रल लेयर और एक पेराइटल लेयर। उसके दरमियान में अगर पानी जमा हो जाए तो उसको कॉमनली कहा जाता है कि फेफड़ों में पानी भर गया और मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। कॉजेस पे आ जाते हैं, हम कॉजेस की बात करते हैं तो ये किन वजूहात से होता है। कॉजेस में सबसे पहले नंबर 1 पे जो आता है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर आप कह सकते हैं दिल का कमज़ोर हो जाना। अक्सर आपके सुनने में आया होगा कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके दिल का फंक्शन कम हो गया, या इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, या ईएफ कम हो गया है, 20% काम कर रहा है या 25% काम कर रहा है। तो ये मेडिकल टर्म होती है जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन इसको कहा जाता है, और ये दिल की वो फोर्स होती है जिसके साथ मसल्स पंप कर रहे होते हैं ब्लड, और आपके पूरी बॉडी में खून जा रहा होता है। अगर आपके दिल की ये फोर्स कम हो जाए, जिससे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, तो ये एक वजह होती है फेफड़ों में पानी आ जाने की। दूसरी एक कॉमन वजह होती है निमोनिया। इसके अलावा टीबी की अक्सर कॉम्प्लिकेशंस में देखा जाता है कि लोगों के फेफड़ों में पानी भर जाता है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कंडीशन होती है, वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन हम बात करेंगे, एक बड़ा टॉपिक है। इसमें फेफड़ों में पानी आ जाता है। और कोई ट्यूमर, मैलिग्नेंसी या फेफड़ों का कैंसर, इसके अंदर भी फेफड़ों में पानी आ जाता है। अब हम बात करते चलते हैं साइंस इसके क्या होंगे। आपको सबसे पहले बताती हूँ कि वो कौन सी अलामात होंगी कि जब आपको अलर्ट हो जाना है कि फेफड़ों में पानी आ सकता है, या आपको कब डॉक्टर के पास जाना है। अलामात में सबसे पहले जो आती है अलामत वो होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस फूलना। मरीजों में अक्सर देखा जाता है जिनके फेफड़ों में पानी हो वो सीधा लेट नहीं सकते, उनको थोड़ा सा टिल्ट करके बिठाया जाता है। ये 45 डिग्री एंगल पे वो बैठते हैं तो उनको सांस सही आती है, या वो थोड़ा सा चलते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है, या फिर वो थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं तो सीढ़ियाँ देख के ही घबराने लग जाते हैं, उनकी सीढ़ियाँ देख के ही सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो ये सबसे पहले अलामत होती है कि आपके फेफड़ों में पानी भर चुका है। दूसरी जो बहुत कॉमन अलामत देखने में आती है वो होती है खांसी। खांसी प्रोडक्टिव यानी बलगम के साथ भी हो सकती है, या खुश खांसी भी होती है। तो इस खांसी को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये खांसी परसिस्ट कर रही हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी खांसी हो, तो उसको ज़रूर नोटिस करना चाहिए। और सांस का फूलना तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ एक बहुत कॉमनली देखने में आती है कि ऑब्वियसली जब आपके लंग्स में पानी भरा होगा, चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर होगा, तो पेन अक्सर लोगों को होता है, वो छाती में पेन की कंप्लेन करते हैं। दूसरा, काफ़ी लोगों को हिकअप्स यानी हिचकियों का बार बार आना, ये एक सिम्टम लोगों को आता है। दूसरा एक कॉमन, बहुत बाकी चीज़ों से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बुखार भी आता है, थोड़ी सी कपकपी भी लगती है, और इन्फेक्शन लाइक थोड़े सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डायग्नोसिस का क्या तरीका है। डायग्नोसिस का तरीका ये है कि सबसे पहले बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट किया जाता है, यानी पहले सीबीसी करवाया जाता है, वायरल मार्कर्स करवाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की आपके लेवल्स बॉडी में चेक करवाए जाते हैं। अल्लाह ना करे अगर सस्पेक्टेड हो कि कोई मैलिग्नेंसी वगैरह है तो फिर ट्यूमर मार्कर्स, कैंसर मार्कर्स जो भी हैं वो करवाए जाते हैं। और इसके अलावा जो फेफड़ों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, एक तरीका ये भी होता है कि नीडल के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए उस पानी को निकाल के उसका टेस्ट कराया जाए, उसकी डिटेल रिपोर्टिंग करवाई जाए, या उसकी बायोप्सी करवाई जाए। तो ये कुछ तरीके होते हैं डायग्नोस करने के। ट्रीटमेंट पे हम आ जाते हैं तो ट्रीटमेंट इसका अकॉर्डिंग टू इसकी कॉज होगा, यानी जिस मसले की वजह से आपके फेफड़ों में पानी आया है पहले उस मसले को ठीक किया जाए। यानी अगर दिल का कोई मसला है तो आपको डाययूरेटिक्स यानी जिस्म से पानी खारिज करने वाली दवाएं आपको दी जाती हैं, जो पेशाब के ज़रिए आपकी बॉडी में से पानी को निकाल देती हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको ये मसला हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, अगर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो तो आपको एंटीवायरल ड्रग्स दी जाएंगी। और अगर अल्लाह ना करे टीबी की वजह से आपको ये मसला हो रहा है तो फिर आपको टीबी का जो पूरा प्रॉपर एक कोर्स होता है ट्रीटमेंट का, वो आपको करना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर स्टोनी हार्ड हो गया, पत्थर की तरह सख्त हो गया वो पानी आपके लंग्स में जाके, और किसी भी दवाई से, एंटीबायोटिक से या सिरिंज से हम उसको नहीं निकाल सकते, फिर उसका आखिरी हल ये होता है कि आप उसके लिए सर्जरी करवाते हैं। सर्जरी में होता है ये कि आपकी जिस तरफ का वो आपका फेफड़ा मुतासिर है उस तरफ की
पसलियाँ कुछ थोड़ी काट के उसमें जगह बना के उस स्टोनी हार्ड मटेरियल जो होता है, जो वो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, पानी उसको बाहर निकाला जाता है और फिर लंग के लिए स्पेस बनाई जाती है ताकि आपका फेफड़ा वापस फूल जाए, उसमें हवा जाए और आप सांस ठीक से ले सकें। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने से बेहतर है कि आप अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें और जो भी अगर आपको इसमें से कोई एक भी सिम्टम अगर आपको आता है तो आप अपने फ़ौरन करीबी डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास और अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवाएं। उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आज के टॉपिक के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है तो स्क्रीन पे चल रहे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल से हमसे रब्ता कर सकते हैं और अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर कोई नया टॉपिक देखना चाहते हैं तो उस पर भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।